हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है उनकी ट्रू डीप फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। आपके पर्सन आपके लिए ट्रूली कैसा फील करते हैं ये हम जानेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए ये रीडिंग ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है और जितना सपोर्ट किया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो शुरू करते हैं आज की रीडिंग एंड लेट्स सी आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स और इमोशंस क्या हैं आपके लिए। डीप फीलिंग्स हमारे पास है 9 ऑफ कप्स। ओ वाओ, सो बड़ा अच्छा स्टार्ट हो गया है रीडिंग का। किंग ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स, उनकी ट्रू डीप फीलिंग्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। द फूल, ओह वाओ। पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सो आई डू फील कि शायद आपकी नाराज़गी चल रही है आपके पार्टनर से। किसी ने हो सकता है ब्लॉक किया हुआ हो। द वर्ल्ड, इमोशनल डिस्टेंस, कुछ लोगों में लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। पेज ऑफ सोर्ड्स, आई ऑल्सो फील कि जैसे उन्होंने आपको टेक्स्ट मैसेज लिख कर डिलीट किया है। आई ऑल्सो फील कि जैसे द मून, उन्होंने मतलब कॉन्टैक्ट लिस्ट में गए, आपके कॉन्टैक्ट पर गए, प्रेस करने लगे, फिर रुक गए, इस तरह हुआ। एंड देन वी हैव 6 ऑफ कप्स, वाओ। सो यहाँ पे देखिए कितनी ज़्यादा कप्स की एनर्जी है और फिर द लवर्स भी आ गया हमारे पास नीचे। सो इट मीन्स इमोशंस आर रनिंग हाई। जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज यहाँ पर मैं देख रही हूँ, ये इंसान आपके साथ इमोशनली इस कदर अटैच्ड हैं कि वो शायद आपसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, कभी आपको बता नहीं सकते हैं। दे ऑल्सो सी दिस एज द वीकनेस। उनको ऐसा लगता है जैसे मैं एक वीक इंसान हूँ व्हेन इट कम्स टू दिस पर्सन, यानी आप। तो पहले यहाँ पर स्टार साइन स्पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। सेजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। द फूल मेरे लिए सेजिटेरियस कार्ड है। आप एक्वेरियस भी ऐड कर लें, लिब्रा यहाँ पर है, लियो भी कर लीजिए। सो ये मुझे स्टार साइंस यहाँ पर वाटर एंड फायर नज़र आ रहे हैं एंड एयर अ लिटिल बिट। सो इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने ज़्यादा एनर्जी पे फोकस करना है। सो इनकी ट्रू डीप फीलिंग्स, उनको ऐसा लगता है कि जैसे आप उनकी वीकनेस हैं। व्हेन इट कम्स टू यू, ये इंसान खुद को इतना कमज़ोर महसूस करते हैं और वो इसलिए क्योंकि ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं। कुछ लोग अपने ऊपर, आप यूँ कह लें कि अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर लेते हैं, राइट, यानी छुपा लेते हैं। आपके पर्सन उन लोगों में से हैं विद दिस किंग ऑफ कप्स। बहुत इमोशंस, डीप फीलिंग्स एंड दिस इज़ मच्योर लव। लेकिन इमोशनली इमच्योर इस सेंस में है कि ये इंसान आपसे कम्युनिकेट नहीं करते, एक्सप्रेसिव नहीं है बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस के मामले में। सो ये बहुत ज़्यादा वीक फील करते हैं व्हेन इट कम्स टू यू। दे रियली, आप यूँ कह लें कि दे बीट देम सेल्व्स अप कि मुझे इस इंसान से इतना प्यार क्यों है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी के लिए इतना कमज़ोर महसूस करूँगा। मैं इस तरह से कह रही हूँ करूँगा, बट रिमेंबर कि ये सब लोगों के लिए रीडिंग होती है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती। आप फीमेल के लिए भी देख सकते हैं ये रीडिंग। सो आई फील कि ये इंसान डीपली ऐसे महसूस करते हैं कि वो आपसे बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो चुके हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड हैं इस कनेक्शन में एंड दे रियली फील कि जैसे उन्होंने आपको अपना वक्त दिया है एंड टाइम इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। किसी भी रिलेशनशिप के लिए टाइम सबसे ज़्यादा कीमती होता है, इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ से ज़्यादा। और ये इंसान ये समझते हैं कि वो इन्वेस्टेड हैं, उनके इमोशंस, उनका टाइम बहुत डीपली इन्वेस्टेड है इस कनेक्शन में, आप में। और ये इंसान, इनको बहुत तकलीफ़ होती है जब आप इनके साथ कोल्ड होते हैं, क्योंकि सिर्फ उन्होंने शायद आपका प्यार देखा है और आपकी नाराज़गी या आपकी नफ़रत वो कभी भी हैंडल नहीं कर सकते हैं।
ये ट्रूली ये इंसान ये फील करते हैं आपके लिए। आई ऑल्सो फील कि मे बी आपने उनसे ये बोला है कि उनको अब चूज़ करना पड़ेगा, फ्रेंड्स, फैमिली, आप, मतलब ये मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, बट इसके अलावा भी कोई चीज़ हो सकती है। बट आपने उनसे ये कुछ कहा है, किसी बात पर आपने बोला है कि उनको चूज़ करना पड़ेगा, या उनको कोई फ़ैसला करना पड़ेगा, या उनको आपके लिए कुछ डिसाइड करना पड़ेगा। एंड आई रियली फील कि उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था शुरुआत में डिसाइड करना। आई फील कि ये इंसान ये सोचते हैं कि वो सब कुछ गंवाने के लिए तैयार हैं आपके लिए। आई रियली रियली फील कि ये इंसान हर चीज़ को दांव पर लगाने के लिए आपके लिए तैयार हैं, चाहे कुछ भी हो, और वो एक रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। ये इंसान पहले शायद डरते थे, पहले ये रेडी नहीं थे, बट नाउ दे आर रेडी, सुपर रेडी। आई फील के वो ये सोच रहे हैं कि मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं है, आगे जितनी भी गहरी खाई है, आई एम गोना जंप इनटू इट। मुझे ये रिस्क लेना है, मुझे ये करना है, मैंने बैक ऑफ नहीं करना है, मुझे इस इंसान से दूर नहीं रहना है, या इसको नहीं छोड़ना है, मुझे इसके बिना नहीं रहना है। आई रियली फील कि जिनकी सेल्फ टॉक है वो इस तरह की है, जो वो अपने आप से बातें कर रहे हैं, जब वो अकेले होते हैं, वो ये सोचते हैं कि मुझे ज़िंदगी में पहली दफ़ा, मैंने सोचा भी नहीं था, मुझे ज़िंदगी में पहली दफ़ा ऐसा कोई इंसान मिला है जिसकी मुझे तलाश थी, ये वही इंसान है, और मैं क्यों इसे गंवाऊँ किसी और के कहने पर, लोगों की बातों में आकर, या व्हाट्सोएवर, अपने फियर्स की टेंशन में, अपने ट्रॉमास, अपने एक्सपीरियंसेस की वजह से मैं क्यों इस इंसान को गंवाऊँ, राइट? इस तरह ये इंसान अपने आप से बात कर रहे हैं, और अपने ही आप को मोटिवेट कर रहे हैं, अपने ही आप को समझा रहे हैं कि जस्ट गो फॉर इट। वो अपने आप से ही कह रहे हैं जस्ट गो फॉर इट, डिसाइड कर लो, बस इस इंसान के बिना अगर तुमसे नहीं रहा जा रहा है, यू लव दिस पर्सन अ लॉट, जस्ट गो फॉर इट, डू इट राइट नाउ, राइट नाउ। इस तरह अपने आप को वो कह रहे हैं। फिर एक लम्हे के लिए रुक जाते हैं, सोचते हैं नहीं, मुझे उसको ये नहीं बताना, मुझे ऐसे नहीं करना, ऐसे लोग क्या कहेंगे, ये क्या होगा, फिर थोड़ा सा ऐसे सोचने लग जाते हैं। सो ये एक आप कह लें कि कन्फ्लिक्ट है उनके जहन में, बट आई रियली फील कि जैसे अब वो डिसाइड कर चुके हैं कि नो मैटर व्हाट, मुझे जंप कर देना है, अब मुझे आगे बढ़ना है। दे आर मिसिंग यू सो मच, सो बैडली। आई रियली फील ये इंसान आपको इतना मिस कर रहे हैं, इतना याद कर रहे हैं। दे जस्ट वॉन्ट टू बी विद यू राइट नाउ विद दिस 6 of Cups। आई रियली रियली फील कि ये इंसान इनको ये कनेक्शन इतना अच्छा फील करवाता है, आपने इतना अच्छा फील करवाया उनको हमेशा, इतना मतलब सिग्निफिकेंटली उन्होंने फ़ील किया आपके साथ, यानी इट वाज ट्रू लव। और मतलब जैसे चाइल्ड लाइक एनर्जी होती है, मतलब जैसे इंसान कहता है कि फिर से जी उठा है, या पहली दफ़ा जीना सीखा है किसी ने, ऐसे होता है ना। मतलब ट्रू लव होता है, जैसे प्योर अनकंडीशनल लव होता है, उस तरह उन्होंने फ़ील किया कि आप उनसे करते रहे, और ये इंसान भी बहुत जेन्युइनली आपसे प्यार करते हैं। दे रियली विश कि वो आपको ये समझा सकते कि उन्होंने बहुत जेन्युइनली आपसे प्यार किया। मे बी उनके कुछ एक्शंस से कुछ चीज़ें थी जिनसे आपको ऐसा महसूस हुआ कि उस इंसान ने मुझसे प्यार नहीं किया, या उसके लिए मेरी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। उनकी कुछ चीज़ों से आपको ऐसा महसूस हुआ कि मे बी वो सेल्फिश हैं, अगर तो वो एक्सप्रेसिव भी नहीं है, आपको कुछ चीज़ों से फील हुआ। बट दे रियली विश, उनकी ये डीप डीप फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, दे रियली विश कि वो आपको बता सकते कि आपकी उनकी ज़िंदगी में क्या जगह है, और कितना जेन्युइन उनका प्यार है आपके लिए। उनको दुख है इस बात का कि शायद वो आपको दिखा नहीं सके, शायद वो प्रूव नहीं कर सके अपने आप को, अपने प्यार को। बट उनको इस बात की भी तकलीफ़ है कि वो क्यों प्रूव करें, आपको क्यों रियलाइज़ नहीं हो रहा, या आप क्यों नहीं समझ रहे ये बात कि उन्हें भी आपसे मोहब्बत थी, है। और ये इंसान डीपली इस बात का बहुत दुख करते हैं, उन्हें दुख है, वो ये भी मानते हैं कि मे बी उन्होंने उतना नहीं किया आपके लिए जितना आप डिज़र्व करते हो। लेकिन ये इंसान बहुत तकलीफ़ है उन्हें कि उन्हें प्रूव करना है अपना प्यार आपको। आपको कभी फ़ील नहीं हुआ कि उन्हें आपसे प्यार है? दे लव यू। आई डोंट नो मैंने ये कितनी दफ़ा कह दिया है अब, बट दिस पर्सन लव्स यू डीपली। ये इंसान आपके साथ इमोशनली इतने अटैच्ड हैं, दे रियली फील कि अगर अब आप नहीं होंगे उनकी लाइफ में तो वो क्या करेंगे। अपने आप से वो क्वेश्चन करते हैं कि मैं कैसे खड़ा होऊंगा, मैं कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारूंगा। मतलब ऐसा एक मार्क उसने छोड़ दिया मेरी ज़िंदगी पर, हर चीज़ में वो नज़र आ रही है, या हर बात में वो है, हर किसी की बात में उसकी याद आ रही है, हर चीज़ में वो है, उसकी इतनी सारी चीज़ें हैं दी हुई। मतलब
मे बी आपने बहुत से गिफ्ट्स दिए हैं उन्हें, बहुत कुछ दिया हुआ है, एंड एवरी टाइम दे सी दोज थिंग्स आपकी याद आती है, बार बार आपका रिमाइंडर आता है उन्हें। कोई सॉन्ग सुन रहे होंगे फिर आपकी याद आएगी, मतलब ऐसे जैसे आप रच बस गए हैं उनकी ज़िंदगी में। दे ट्रूली एंड डीपली फील के इस इंसान से मैं पीछा इसकी यादों से नहीं छुड़ा सकता। आई कांट बी विदाउट दिस पर्सन एंड आई डोंट वांट टू बी विदाउट हर और हिम। सो ये इंसान आपसे इस कदर अटैच्ड हैं, दे डोंट वॉन्ट टू बी विदाउट यू। सो इस वक्त ये इंसान एक बहुत इमोशनल स्टेट में है, बड़ी सेंसिटिव स्पॉट पर हैं। यूँ कह लें कि इतने बॉटल्ड अप इमोशंस हैं उनके कि मतलब बर्स्ट हो सकते हैं एकदम से। मे बी एक बहुत ही लंबा सा टेक्स्ट मैसेज आपको आ जाए एकदम से, दिल ब्लो अप योर फ़ोन। मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि इतना ज़्यादा वो एक इमोशंस का एक सैलाब फील कर रहे हैं आपके लिए इस वक्त के, मतलब एकदम से फट पड़ेंगे, बोलेंगे बहुत कुछ आपसे। सो इस तरह से उनका ये भी दिल करता है कि अक्सर वो आपके कंधे पर या आपकी झोली में सर रख कर रोएं। दे रियली वांट टू डू दैट एज वेल। 11-11 नज़र आया मुझे वीडियो में जब मैंने ये बोला। सो ये कन्फर्मेशन है कि यस, ये इंसान बहुत डीपली फील करते हैं। दे रियली वांट टू क्राई, मे बी यू ऑल्सो वांट टू क्राई। इस तरह की फीलिंग है। सो दिस पर्सन फील्स अ लॉट। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने अगर मुझे मेरे सेकंड चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मेरे सेकंड चैनल का, मिस्टिक 1111 सेकंड चैनल का नाम है। स्पेशली अगर आपको पिक ए कार्ड रीडिंग्स पसंद है ज़रूर चेक कीजिएगा। मार्च 2024 की टैरो प्रेडिक्शन भी वहाँ पर आ चुकी है। इस चैनल पर इस दफ़ा मैंने नहीं की है मार्च की प्रेडिक्शन। सो लेट्स सी व्हाट मोर, उनकी ट्रू फीलिंग्स, उनकी डीप फीलिंग्स क्या है स्पिरिट। और मे बी ये फीलिंग्स उनकी इतनी डीप हैं वो नहीं, मतलब नहीं शो कर सकते, करवाना नहीं चाहते या एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, एक्सप्रेसिव हैं नहीं। वी हैव स्टैंड योर ग्राउंड, विजडम। सो मे बी इंसान अभी मे बी आपकी सेपरेशन चल रही है, आपकी नाराज़गी चल रही है, बहुत ज़्यादा वाइज हुए हैं, पेशेंटली वेट कर रहे हैं राइट टाइम का जब वो आपको बताएंगे कि हाँ मैंने फ़ैसला कर लिया है, हाँ मैंने तुम्हारे लिए स्टैंड लेना है, कोई इस तरह की चीज़। एंड देन वी हैव बेस चाक्रा एंड देन ट्रैप्ड फियर, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, एक्सक्यूज मी। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी इंसान कुछ चेंजेस से गुजर रहे हैं काम के मामले में। अपने फाइनेंशियल सिचुएशन उनकी चेंज हो रही है थोड़ी सी, मे बी उस पर फोकस उन्होंने किया हुआ है। नंबर 5, नंबर 8, नंबर 6 आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 7, ये नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। सो आई रियली फील कि ये इंसान ये सोचते हैं कि आप उनकी स्ट्रेंथ हैं। दे रियली फील कि जब आप उनकी लाइफ में होते हैं मोटिवेशन होती है, विजडम आती है, मतलब लर्न करते हैं आपसे बहुत कुछ, उन्होंने सीखा है ऑलरेडी। दे रियली वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू विद दिस बेस चाक्रा, मतलब फिर से सीड्स प्लांट करना चाहते हैं, नए सिरे से कनेक्शन को शुरू करना चाहते हैं, बट बहुत पेशेंस के साथ वो वेट कर रहे हैं राइट टाइम का। मे बी आपने उनको ब्लॉक किया हुआ है एंड दे आर वेटिंग कि आप उन्हें अनब्लॉक कर दें। बहुत कम लोगों के लिए होगा ये वाला मैसेज, बाकियों के लिए आई थिंक उनको ऐसा लग रहा है कि आप रिसेप्टिव नहीं हो इस वक्त, आप उनसे बात करने के लिए रेडी नहीं हैं, उनकी बात सुनने के लिए नहीं है रेडी। सो दे आर गिविंग इट टाइम, और कुछ टाइम के बाद, पेशेंस के बाद ये इंसान आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। उनको ये भी डर है कि कहीं आप वाकई अपना माइंड तो नहीं मेकअप कर चुके कि आपने उनके साथ नहीं रहना है। फियर है उनको, एक रिजेक्शन का फियर है, आपके मूव ऑन करने का फियर है। बिकॉज़ वही बात जो मैंने आपको कहा कि ये बहुत ज़्यादा आपसे इमोशनली अटैच्ड हैं। उनको बहुत ये चीज़ हॉन्ट कर रही है कि अगर आपने वाकई मूव ऑन कर लिया लाइफ में, दे आई कांट एक्सप्लेन कि मतलब ऐसे उनको फील होगा कि जब जैसे सब कुछ ना ख़त्म हो गया है उनकी लाइफ में, मतलब बहुत बुरी फीलिंग है, वो नहीं सोचना भी नहीं चाहते हैं उस बारे में। सो ये चीज़ उनको बड़ा हॉन्ट कर रही है इस प्रेजेंट टाइम में। बहुत फियर्स हैं कि उससे बात की तो उसने रिजेक्ट कर देना है, जवाब नहीं देना है, उसने वाकई मूव ऑन कर लिया तो क्या होगा। मतलब एक अर्जेंसी भी फील हो रही है उन्हें कि मुझे उससे कनेक्ट करना है, उससे बात करनी है, बट ये भी डर है कि अगर वो बात ना करे तो क्या होगा। तो ऐसे स्टक हैं ये इंसान। दे आर थिंकिंग अबाउट यू ऑल द टाइम। यू सी, ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। सो दे रियली रियली लव यू।
ट्रू लव। सो उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं? दे ट्रूली लव यू। Then we have love yourself first, but this is the thing ke they don't love themselves enough to love you. In order to love you, right? Make the effort. Yes, वो एफ़र्ट करना चाहते हैं आपके लिए जो कि उन्होंने पहले नहीं की। मे बी आपने बोला होगा कि मुझे आपकी एफ़र्ट नज़र नहीं आ रही है, आप एफ़र्ट नहीं करोगे, आई कांट बी विद यू, राइट? क्योंकि प्यार तो एफ़र्ट भी डिमांड करता है ना। प्यार अगर आपको किसी से है तो आप एफ़र्ट भी करते हो। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, ये सारे हमें लेने पड़ेंगे। सो आई थिंक कि कहीं ना कहीं लो सेल्फ इस्टीम इशू, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, जिसकी वजह से आपको प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया उन्होंने, जिसकी वजह से इंसान प्रॉपरली किसी और को प्यार दे ही नहीं सकता अगर वो खुद से करता नहीं है। सो ये उनके लिए एक लेसन है जो उनको लर्न करना होगा। एंड दिस कुड बी द वन। कुड तो हटा दीजिए, दे एब्सोल्युटली थिंक यू आर द वन। वेडिंग हो सकता है आप में से कुछ लोग लिटरली लाइक शादी चाहते हैं और आपने उनसे बोला कि हमें शादी करनी है, अल्टीमेट गोल ये है, वेरी सोन एंड सोलमेट। वाओ, बहुत प्यारे कार्ड्स हैं सारे। सो आई रियली फील कि बहुत जल्द एक तो कुछ लोगों की लिटरली लाइक शादी हो सकती है, लिटरली। एंड दिस इज़ योर सोलमेट। आप इनसे रीयूनाइट होने वाले हैं बहुत जल्दी, ये इंसान। एंड आई थिंक जैसे ये इंसान ये हमेशा से ये सोचते हैं कि यू आर फैमिली, आपको अपनी वाइफ या अपना हस्बैंड बनाएंगे, ये इंसान हमेशा से ये सोचते हैं आपके बारे में। और मे बी आपको ये डाउट रहता है उनके ऊपर कि शायद वो सीरियस नहीं है आपको लेकर। बॉटम पर हमारे पास है फाइनेंसेस एंड करियर, और ये एक रीज़न हो सकता है, मेजर रीज़न कि क्यों कनेक्शन आगे नहीं बढ़ा। होता है ना कभी कभार इंसान अच्छा फील नहीं करता है अपने फाइनेंसेस के बारे में, कभी हम मुतमईन नहीं होते हैं, लेकिन हम सामने वाले को ये नहीं बताना चाह रहे होते हैं क्योंकि हमें बैड फील होता है अपने लिए कि मुझे उसको नहीं बताना है, अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं उसको ये बोलूँ कि यार मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है। मतलब बुरा फील होता है। हर इंसान में इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो ये खुलकर बयान करे किसी को कि मतलब मेरी सिचुएशन ठीक नहीं है। सो फिर क्या करते हैं लोग कि अपना झूठा एक इमेज रखने के लिए किसी की नज़र में कह देते हैं कि मैं वेल ऑफ हूँ या मेरी अच्छी ज़िंदगी चल रही है। बट ये एक प्रॉब्लम चल रहा था आपके पर्सन का, भी शायद चल रहा है, बट बेहतरी आ रही है क्योंकि हमारे पास देखिए ये कार्ड है मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी एंड विजडम। सो आई रियली फील के abundance ऑफ हेल्थ, abundance ऑफ मनी, लव, ये सब कुछ उनकी ज़िंदगी में आ रहा है। चीज़ें चेंज हो रही हैं आपके पर्सन की ज़िंदगी में। सो आई रियली फील कि ये इंसान हमेशा से ये सोचते आए हैं कि आप उनकी फैमिली हैं, और हमेशा उन्होंने ये सोचा कि वो आपसे शादी करेंगे, आपके साथ सेटल डाउन होंगे, लॉन्ग टर्म चलेंगे। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि ये कोई थोड़े टाइम का रिलेशन है। उन्होंने हमेशा से ये सोचा कि वो आप ही के साथ चलेंगे, दूर तक जाएंगे आपके साथ, मतलब लंबा चलेगा ये रिलेशनशिप। उन्होंने हमेशा यही सोचा है, और अभी भी दूर दूर तक ये इंसान आपसे अलहदा होने का नहीं सोच रहे हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। बहुत जल्द आप इनसे मतलब इनकी कॉल टेक्स्ट आपको आएगा, बहुत जल्द उनकी तरफ से आपको मूवमेंट नज़र आएगी, बहुत जल्द उनकी तरफ से आपको एफ़र्ट नज़र आएगी। अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, वो डिसाइड कर चुके हैं, बिकॉज दे थिंक के वो आपसे दूर नहीं रह सकते हैं। सो ये इंसान बहुत डीपली सिग्निफिकेंटली आपके लिए फ़ील करते हैं, ट्रूली उनकी इंटेंशंस आपके लिए बहुत अच्छी हैं। और कार्ड्स आप लोगों के सामने हैं, अगर आप रेजोनेट कर रहे हैं, अभी तक सुन रहे हैं ये रीडिंग, आई रियली फील ये इंसान बहुत डीपली आपसे कनेक्टेड हैं। उनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत डीप हैं और ट्रू हैं बेसिकली। सो अब हम आपके येस एंड नो क्वेश्चन पर आने लगे हैं। 7 लेटर्स और नंबर्स होंगे। आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। सो आपके ऊपर गिव अप नहीं करना चाहते हैं बेसिकली। आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स ये हैं कि ये इंसान आपके ऊपर गिव अप नहीं करना चाहते हैं, नो मैटर व्हाट। दे रियली वांट कि आप उनकी ज़िंदगी में हों, बस हों। सो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं आपके येस एंड नो से। हमारे पास आ गया है M99BT, नंबर 8, 10, 111, A, Q, J, Y, Z, W, K, Z। आपका आंसर आया है यस, Z,
L S Z. So your answer is yes. नेक्स्ट है F33M ZR. नेक्स्ट है EYQSV. Number 2 UFHNW. सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं. देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं. और ये आपकी रीडिंग थी. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में. अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. सो मेरी आप सब लोगों के लिए ढेर सारी दुआ है. आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो. और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल. अपने आप को ये ज़रूर बताया करें. अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा. मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, लव यू लॉट्स. बाय बाय.